संबंधी जीतियो ये हासिल चेठा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं। अभी कर रहे थे जो हमारा प्रकरण था वो था दया। राज्य की दया कैसे होती है, कृपा कैसे होती है। आज हम सभी लोग आज इस अवस्था में राज्य की बहुत कृपा है, बहुत। आप पल पल में भी करोड़ बार भी राज्य को शुक्रिया बोलो ना तो भी कम है कि राज्य कैसे इन विकारों से जुदा करके अपने प्रेम में लगाए है। भले पूर्ण हम लगे ना लगे लेकिन लगाए है। 1 घंटा तो लगा ही रहा हमें यहाँ बैठा करके, 1.5 घंटा। ये राज्य की अनंत कृपा है, अनंत मेहर है। ये झूठा इतना खतरनाक ब्रह्मांड है, यहाँ सब कुछ झूठा है। हवाएं, दिशाएं, खाना पीना सब जहरमयी है। तो राज्य हमें अपने प्रेम में लगाए हैं। ये उनकी अनंत कृपा हम सभी ब्रह्मज्ञाओं के ऊपर है। तो दया की उन्होंने महिमा बताई, फिर बताया कि जो ब्रह्मज्ञाएं माया के विकारों में लगी हुई हैं, उनको मैं कैसे तारतम्य ज्ञान रूपी प्रकाश से क्या करूंगी, जागृत कर दूंगी। और ये जो समझ नहीं पा रही है इस झूठे ब्रह्मांड को, जब सत्य का ज्ञान आएगा तो अपने आप ही सत्य मार्ग पे चलेंगी, राज्य के प्रेम में लगी रहेंगी। क्योंकि इंद्रावती जी को अगर ब्रह्मज्ञाएं उदास भी होती हैं तो उनको कभी सहन नहीं होता है। जब जब देखना तो वो सुंदर सात ब्रह्मज्ञाओं के चरण कमल को ही प्रणाम करेंगी। सियाने मेरे साथ जी जिन रहो बिके रस लाग, पांव पकड़ गए श्री इंद्रावती उठ खड़े रहो तुम जाग। तो कितना प्रेम है इंद्रावती जी के दिल में, क्योंकि वो खुद राज्य का स्वरूप है और राज्य प्रेम के, इष्ट के, आनंद के, सौंदर्यता के सागर हैं। ऐसे वर्णन हमने श्रवण किया। अब हांसी का प्रकरण कि झूठे खेल में आकर के हम अपने घर को, अपने पिया को और खुद को भूल गए। तो यहाँ क्या है, हांसी के पात्र हम कैसे बनेंगे, कहा मूल मिलावा में जब हमारा क्या होगा, हमारी परात्म जागृत होगी। वो महिमा इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया हुआ है। मारा साथ संबंधी चेतियो माने सावधान। हे ब्रह्मज्ञाओं, मेरे संबंधी सुंदर साध जी सावधान हो जाओ, ये हंसी नो छेड़ा। ये जो ब्रह्मांड है ना काल माया का, ये क्या है, हंसी का एक ठिकाना है। यहाँ पर क्या है, सब झूठ ही झूठ है और हम इन झूठ को सत्य समझ करके हंसी के पात्र बन रहे हैं। आप बालो घर विसरी हमें जागी भूलो का आप। अब महामती जी कह रही हैं आप बालो घर बिसरी। आप बालो, पहले हमने अपने आप को बुला दिया, बालाजी को बुला दिया, अपने घर को बुला दिया। हमें जागी भूलो काम। अब तारतम्य ज्ञान आने के बाद, जागृत होने के बाद भी अब क्यों भूल कर रही हो, क्यों कहीं ना कहीं से माया के विकार आपके ऊपर प्रभावित कर रहे हैं। साथ जी तमने रामत जोयानो छे ख्याल। हे ब्रह्मज्ञाओं, हे सुंदर साची, महामती जी कहती हैं साची तमने रामत। हे ब्रह्मज्ञाओं, आपने खेल मांगा, जोयानो छे ख्याल। जोयानो माने क्या किया आपने, देखने के लिए ये झूठा स्वप्नवत ब्रह्मांड की चाहना करी हुई है। जेनु मूल नहीं तेने बांधिया, ये हासिनो छे हवाल। जेनु मूल नहीं तेने बांधिया, जिसका कुछ अस्तित्व नहीं है, अंतरिक्ष के समान है, यह स्वप्नवत है ब्रह्मांड है। उनमें हमने इसमें बंध गए हम, इस झूठे खेल में आकर के। ये हासिनो छे हवाल, और ये खेल कैसा है, हांसी कराने वाला है। ये पूर्ण हांसी का एक खेल है और जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, उनसे हम बंधे हुए हैं। आगे क्या कह रही महामती जी, तमे मांगी रामत विनोदनी तेने विलस्या तमारा मन। तमे मांगी रामत विनोदनी। हे ब्रह्मज्ञाओं, आपने अखंड परम धाम में क्या मांगा, ये रामत खेल मांगा, झूठ का खेल मांगा आपने। तेने विलस्या तुम्हारा मन, और इस खेल में आकर के तुम्हारा मन क्या करने लगा, विलास करने लगा, उसी में रल गल गया, उसको ही सत्य मान लिया। बात बालाजी ने बिसरी जे कहे मूल वचन। और बालाजी ने कहा था ना अलस्तु बेरब्बिकुम, क्या है वो चौपाई, याद करो हक मोमिनो। ये खेल में अपना और गौर किया उतरते अलस्तु बेरब्बिकुम। तो कैसे हम आकर के यहाँ पर राजी ने जो कहा था कि क्या मैं तुम्हारा प्रीतम हूँ, वो गूंज हमारे कानों में हमेशा होनी चाहिए। तो बात बालाजी ने बिसरी, तो वो बातें राजी की हम भूल गए। और महामती जी क्या कहते हैं, तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूं गैया नहीं दू। तो महामती जी कह रही है गैया नहीं दू। और क्या कह रही है आगे,
यहाँ पर तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूँ गैया नहीं दूर। याद करो, याद करो ईशक को, जो मांगी आपन, क्या है बहन? याद करो नेशर को, जो आपन मांगी अपन गैया भूल। तो ऐसे अभी लेटेस्ट चौपाई है खिलवत की। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, बात बालाजी ने विश्री जी का यह मूल वचन, बालाजी की बातों को आप भुला गए। जो आपने क्या कहा था मूल वचन धनीश के चरण कमल में, क्या कहा था? गूंथो जाली डोरी बिना आप बांधो माहे अंग। गूंथो जाली डोरी बिना, आप क्या कर रहे हो? कोई रस्सी दिखाई नहीं दे रही है और आप क्या है, गूंथे हुए हो जाली जबरदस्ती। कैसे जाली? क्या है हमारी? भाई बंधु तेरा कुटुंब कबीला, सबसे खतरनाक ये रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं हमारे। और इनसे अभी हमारा कब तक है? जब तक हमारा स्वार्थ है। जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ, हमारे कार्य पूरे गए, हम अलग अलग हो गए। तो गूंथो जाली डोरी बिना आप बांधो माहे अंग, आप कैसे बंधन में बंध गए? और खूब चाह रहे, रात को जब सोते हैं ना कि ये बंधन हमें कम करना है, सुबह उससे ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ये बंधन? ऐसे दिमाग लगा करके हम बैठे हुए हैं जबरदस्ती। जो जिनसे आपकी जाली गूंथी है उससे अलग कर रहे हैं। राजी आपसे अनंत प्रेम करते हैं, तो उनसे हम जुदा होकर के ये झूठे रिश्ते नाते सगे संबंधी में हम क्या है, अपनी जाली गूंथी हुए हैं और उस बंधन में बंधे हुए हैं। अंग बिना तमें तरफ दो, और आपके यहाँ अंग भी नहीं है। आप तो बैठी कहाँ हो? परम धाम में। लेकिन हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्ते में कुछ भी थोड़ा सा कष्ट हो गया, हम बहुत तड़प जाते हैं। तो यहाँ कहते अंग बिना तमें तरफ दो, आपका अंग भी नहीं है तब भी आप दुखित हो रहे हो। का ये रामत ना रंग, कैसे झूठे खेल का आनंद है सुंदर साथ जी। आप देखिए यह रंग है इसका, आप बंधाना आपसू। आप कैसे जबरदस्ती इस बंधन में बंधे हुए, ऐने कोड़े अंधेरे। इस प्रकार से इस माया मोजल में अंधकार अज्ञानता है। चढ़ियो अमल जाने जहन्नो, और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कैसे जहर, मतलब क्या है हमारे अंदर क्या है? चढ़ियो अमल जाने जहन्नु, कैसे हमारे को क्या हुआ, ये जहर का नशा हो गया। अमल माने नशा, यार हमारे पूरे गुण इंद्रियों में जहर चढ़ गया, लौकिक सुखों का या लौकिक रिश्ते नातों का। फरेते माए फिर घूम घूम करके हम इसी बंधन में घूमते रहते हैं और अपने धनी से जुदा रहते हैं। अमल चढ़ियो केम जानिए, अब हम कैसे जाने? ये माया का नशा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, हम कैसे जाने? कोई आथड़े कोई पड़े, कोई क्या कर रहा है, लथपथ है, कोई गिर पड़ रहा है, कोई लड़खड़ा रहा है, कोई गिर रहा है। इन झूठे नशे में दुनिया ऐसी लगी हुई है। मतलब बिना काम के दुखी होना, बिना मतलब के दुनिया का दुख अपने ऊपर ले लेना। कई लोग तो ऐसे होते, टीवी में देखते वहां पे आग लग गई, का हार्ट अटैक में मर गए, ऐसे भी होता। तो दुनिया भी ऐसे ही है, कोई आथड़े कोई पड़े, कोई लड़खड़ा रहा है, कोई गिर पड़ रहा है, कोई माहे जागी करी। लेकिन कोई तारतम ज्ञान का अध्ययन करके अगर जागृत भी हो गया, बाहें ग्रही भक्ति थाए, तो कैसे वो क्या तारतम ज्ञान रूपी सीढ़ी को पकड़ करके, मतलब कठेड़ा को पकड़ के चढ़ने की वो कोशिश करता है, सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। एक पड़े भक्ति थके, और वो जो चढ़ रहा है ना, तो वो कैसे मतलब पकड़े पकड़े गिर पड़ता है। तेनो बीजे ते साहे हाथ। लेकिन दूसरी क्या करता है, दूसरा क्या करता है, उसको हाथ पकड़ने के लिए, उसको संभालने के लिए जाता है। खाए थे बनने गढ़थला, लेकिन अवस्था क्या होती है, दोनों चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। काई रामत अख्यात, इस प्रकार से अनुपम सुंदर शोभा से युक्त रामत है। अब इसका भाव कैसे होगा, प्रैक्टिकल अपन कैसे समझेंगे? हमें अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है, मतलब तारतम ज्ञान का हमने क्या किया, उतला ज्ञान ले लिया हमने, तो हम क्या करेंगे?
हमें आकर क्या करेंगे कि पूर्ण विश्वास के साथ ना रह करके दुनिया को तो दिखाएंगे बढ़िया धोती माला चंदन माला पहन करके क्या सत्य पर चल रहे हैं और पूर्ण ज्ञान नहीं है तो क्या कहेंगे राज जी को छींक आ गई ना तो देखो राज जी ने भी माना क्या करम कांड ऐसे कहेंगे। कौन कहता तुमने कभी वो पढ़ा ही नहीं है इसलिए तुम्हें वो ज्ञान नहीं है ऐसा कहेंगे वो। जबकि वो क्यों क्योंकि उनकी ईमान की कमी है उनके पास में ज्ञान अधूरा है तो ऐसे। और उन्हें अगर उठाने जाओ ना उल्टा हमें पटक देंगे ऐसे लोग कहेंगे तुम क्या जानो हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। समझिए आप भाव समझ रहे हो ये यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं कौन प्राणनाथ जी। आगे क्या है कोई पढ़े पंक्ति बिना और कोई कैसे बिना सीढ़ी के चढ़ने की कोशिश करेगा। सीढ़ी क्या है हमारी प्रेम। जब तक प्रेम नहीं आएगा ना तब तक ये इलम ईसा के दो हक को चाहे जिनको हक जो देते हैं तो लेवे सिंह चढ़ाए। लेकिन इलम बस आपको राजी के चरण कमल तक नहीं ले जाएगा। आपको अगर सच्चा इलम होगा तो आप सच्ची आप मान लो राज्य के प्रति प्रेम होगा ही होगा। जब आपको पल पल लगेगा कि राज्य हमारे ऊपर अनंत कृपा मेहर करते हैं कैसे प्रेम नहीं आएगा। एक बार नहीं आएगा 2 बार नहीं आएगा 200 बार बाद तो आएगा कि राज्य ने कितनी कृपा हमारे ऊपर करी है। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कोई पढ़े पंक्ति बिना कोई क्या कर रहा है बिना सीढ़ी के चढ़ने की कोशिश करता है और गिर पड़ता है तेने बीजीते जाल बजाए। और दूसरी सखी वहां पर क्या करता है दूसरा क्या करता है उसको पकड़ने के लिए जाता है पढ़े ते बनने मोह भरे। अब क्या है दोनों बनने वाले दोनों मोह भर के गिरते हैं दोनों क्योंकि दोनों की अवस्था है एक अंधा एक तो वो दोनों गिर पड़ते मुंह बना दोनों जाता है पकड़ने के लिए तो वो क्या करता है दोनों मुंह बना गिरते ये हाँसी ये मस्ता है। इस प्रकार से हाँसी का खेल है महामती प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। भौम बिना ओठू लिए अने चरण बिना उजाए। अब ये सुंदर साथ जी ब्रह्मंगनाव महामती जी कहती हैं इस भौम का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको पता है महाप्रलय में कुछ ही नहीं बचने वाला तो भौम बिना ओठू लिए और ये जमीन ही नहीं है और इसका आश्रय लिए है। फिर क्या कह रहे हैं तेने बीजी अने चरण बिना उजाए और वो उसके चरण नहीं है पर वो क्या करना चाहता है चलते हैं बिना चरण के भी चलने की कोशिश करते हैं। जल बिना भव सागर और इस मोजल के सागर में क्या जल है ही नहीं तेमा गलचुबा खाए और बिना जल के ही क्या करता रहता है वो डुबकियां लगाता रहता है। कभी बागेश्वर धाम जाएगा तो कभी हनुमान जी चला जाएगा। नौ रात्रि आएंगी तो 7 दिन नहीं तो 1 दिन तो व्रत रख ही लेगा वो है ना। और फिर अपने यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम भी कराएगा फिर वो ऐसे भी लोग हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं अंतरिक जुओ उबियो हाथ बिना हथियार। अब आप देखो सुंदर साथ जी कि बिना अंतरिक्ष ये जो क्या है एक अंतरिक्ष के समान है और ये ब्रह्मांड खड़ा हुआ है गुरुत्वाकर्षण के बल से। आज हम विज्ञान के द्वारा बहुत अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी लोग गुरुत्वाकर्षण या जो भी खड़े हुए हैं तो अंतरिक्ष जुओ उबियो हाथ बिना हथियार। हमारे कोई हाथ भी नहीं है और हम हथियार लिए बैठे हुए हैं बिना मतलब में। फिर आगे क्या है निद्रा छे अति जागते पिंड बिना आकार। निद्रा छे अति जागते। अब यहाँ महामती जी कहती हैं निद्रा अज्ञानता का ब्रह्मांड है अति जागते पिंड बिना आकार और यहाँ का कोई पिंड नहीं है तब भी ये आकार को हम सत्य समझ के बैठे हैं। एक लवे कोई आवी मले ते कहावे आप अजान। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई नया आया कहा हम अपनी पाठशाला में तो क्या हुआ एक नबी कोई आवी मले तो ते कहा भी आप अजान। तो उस समय आएगा ना वो तो कहेगा हम तो क्या है कुछ नहीं आता हमसे और 4 दिन में वो क्या कहेगा हमसे ज्यादा कोई को नहीं आता। वो अवस्था सभी की होती है एक जन की नहीं है सभी की अवस्था है वो। कोई माहे मोटी थई समझावे सुजान। कोई माहे मोटी थई समझावे सुजान। कोई माहे मोटी थई और कोई तातम ज्ञान की बात करता है तो समझा भी सुजान तो क्या करता है वो उल्टा समझा देता है उसको अपने आप को पूर्ण जानकार समझता है।
बचन कर कोई कहे कहने खंडी न खवाए। वचन करना कोई कहे। अब जैसे हम अभी यहाँ क्या करते हैं, कुछ कह देते हैं, खंडनी की बातें है ना, तो कोई हमें कह दे ना तो हम कैसे दौड़ लगा के बच जाए, ठीक है ना। वो बात यहाँ पर महामती जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि वचन करना कोई कहे। कोई कोई क्या करते, खंडनी के वचन कहते हैं, कहने खंडनी न खमाए। और किसी को भी खंडनी सहन नहीं होती है, उसको सहन नहीं होती है। पाछे कल्पे बनने कलकले एने आवर एम ले जाए। अब यहाँ क्या हुआ, फिर से एक बार करते हैं, वचन करना कोई कहे। अब कोई कोई क्या करते हैं, हम कोई के बीच में बैठ करके खंडनी करते हैं, कहने खंडनी न कमाए, और वो कहीं दूसरी जगह बैठा, उसकी खंडनी हो गई तो वो रोने लगता है। पछे कल पे बनने कल पे, तो दोनों खंडनी करने वाले और खंडनी सुनने वाले दोनों रोते हैं। एने अमल एम ले जाए, इस प्रकार से झूठा नशा है और सब कोई इसी में लगा हुआ है। खंडे खांडी रड़ी रड़ावी, दुख जगवंता डीठा घड़ा। खंडी खांडी रडी रडावी, दुख जगवंता डीठा घड़ा। अब यहाँ महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, खंडी खांडी रडी रडावी, दुख जगवंता डीठा घड़ा। खंडी खांडी मतलब क्या होगा रोशन? खंडी खांडी रडी रडावी। अब एक खंडनी करने वाला है और एक खंडनी सुनने वाला है। रडी रडावी माने आपस में कैसे क्या कर रहे, रो रहे, रडी रडावी। दुख जगवंता दीठा गणा, दोनों के अंदर जब थोड़ा सा भी ज्ञान आया ना तो खूब दुख होता है कि हम कौन होते हैं किसी की खंडनी करने वाले। और कोई खंडनी सुनता है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, खंडी खांडी रडी रडावी, दुख जगवंता दीठा गणा। कैसे जब वो जागृत हुए ना, तारतम ज्ञान आया थोड़ा सा, तो उन्हें दुख होता है कि हमें इनकी खंडनी नहीं करनी चाहिए। जाग्या पछी जारे जोइए, त्यारे बनने में नहीं मरा। अब जाग्या पछी जारे जोइए, जागने के बाद में जब पीछे देखते हैं त्यारे बनने में नहीं मरा, तो पता चलता है कि दोनों में ही कमी थी। हम खंडनी करे जा रहे थे लेकिन कमी दोनों में ही है, और खंडनी से कोई की भी आत्मा जागृत नहीं होती है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सात माए हासी ठासे रस रामत एड़ी रंग। सात माए हासी ठासे। अब सुंदर सात जब अखंड परम धाम में पहुंचेंगी ना तो सात माए हासी ठासे, सुंदर सात के बीच में बैठेंगी तो कैसे हंसी का खेल होगा। रस रामत एड़ी रंग, इस प्रकार से झूठे खेल का ये आनंद है। पूर बिना तड़ानियों कोई आणी थाए अभंग। पूर बिना तड़ानियों, महामती जी कहती हैं कि बिना पूर के यहाँ पर सत्य का ज्ञान ही नहीं है, और तो जबरदस्ती इंसान उसमें झूठ में खिंचा चला जा रहा है। कोई आड़ी थाए अभंग, कोई बिरली है जो इस माया से दूर होकर के अपने राज्य के प्रेम में अष्टपहर 64 घड़ी लगी रहती है। हर के हाथी हेतमा करते साथ कलोर। हर के हासी हेतमा कत से 7 करोड़। अब जब हम जागृत होंगे धनी के चरण कमल भूल मिलावा में, तो कैसे खुशी होगी, हंसी होगी। हेतमा माने प्यार के साथ में, कर से 7 करोड़। सारी ब्रह्मंगना एक दूसरे की हंसी करेंगी और आनंद की लीला होगी। माया मांगी थे जोई जोपे रामा जला बोले। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कहती है, माया मांगी थे जोई जोपे। हमने धनी से राजी से खेल मांगा था, हमने बहुत अच्छे से इस खेल को देख लिया। रामत झला बोल, ये खेल कैसी है, बड़ी मजेदार है। झला बोल माने बड़ी आनंद देने वाली, हंसी करने वाला ये खेल है। वृक्ष उगो मूल बिना, एक ऐसे क्षर ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, इसका कोई मूल ही नहीं है, ये भी लय हो जाता है महाप्रलय के अंदर। तो वृक्ष उगो मूल बिना, तेनु फल वांछे सब कोय, और सब कोई फल लेने प्राप्त करना चाहता है। और फल क्या है, मोक्ष। फल क्या है, मोक्ष है। सब कोई मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, और ये पेड़ खड़ा हुआ है जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है। बली बली लेवा दौड़ी ये हासी यानी तेरे हो। बली बली लेवा दौड़ी, सभी कोई अज्ञानता के वश से फल प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो विष्णु जी की भक्ति करता है या अनेक अनेक देवी देवताओं की भक्ति करता है। ये हासी एड़े पेदे होय, इस तरीके से कैसे हंसी के पात्र सभी को बनना है। अचता बंद छूटे नहीं, पेरे पेरे छोड़े तो है।
अछता बंद छूटे नहीं, पेरे पेरे छोड़े तो है। अछता माने अदृश्य, बंद छूटे नहीं, मतलब ये बंधन अदृश्य वाले हैं, जो रिश्ते नाते वाले अदृश्य बंधन है, ये छूटते नहीं, पेरे पेरे छोड़े तो है। तरह तरह से हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, स्वांग सौ माया तणो साथ बांधु रामत। फिर से करते हैं। अछता बंद छूटे नहीं, ये अदृश्य में लगे हुए बंधन है, छूटते नहीं है, पेरे पेरे छोड़े तो है। तरह तरह से ये तुम्हें कैसे छोड़ देते हैं। ये स्वांग सहु माया तणो, ये माया का ये झूठा नाटक है। साथ बांधे रामत जोए, तो सुंदर साथ हमारी ब्रह्मंगनाएं कैसे झूठे खेल को देख रही हैं और हमारे सुंदर साथ इस बंधन में बंधे हुए हैं। तो कैसे इंद्रावती जी ने थोड़ा सा आईना दिखाया हम आपको, और आगे उसके बाद में पूर्ण आपको सत्य की पूर्ण पहचान अगले प्रकरण में, जागनी के प्रकरण में करा देंगे। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। साथ बांधियो रामत जोए, अछता बंद छूटे नहीं, पेरे पेरे छोड़े तोए। स्वांग सहु माया तणो, साथ बांधियो रामत जोए, साथ बांधियो रामत जोए। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की